हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और ये नया टॉपिक है एंड्रोपॉज। एंड्रोपॉज क्या होता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन इसके बारे में जानना सबको ज़रूरी है क्योंकि ये सबके साथ यानी सभी मेल्स के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एंड्रोपॉज बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी है और सबको इसके सिम्टम्स के बारे में पूरी तरह से पता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि एंड्रोपॉज क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि एंड्रोपॉज आपको हो रहा है और साथ के साथ इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे निपटने के लिए कौन कौन सी उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं। पहले हम बात करेंगे कि एंड्रोपॉज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एंड्रो वर्ड जहाँ पे भी आता है वो मेल से रिलेटेड होता है एंड पॉज इज जस्ट द स्टॉपेज। तो एंड्रोपॉज का मतलब होता है कि अगर मेल्स के अंदर एंड्रोपॉज यानी एंड्रोजेंस का निकलना वो रिलीज होना कम हो गया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंड्रोपॉज। ये सिमिलर टर्म है जैसे मीनोपॉज होता है। तो मीनोपॉज फीमेल्स के अंदर होता है जब इस्ट्रोजन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, तो और इसी तरह से मेल्स के अंदर होता है जब एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो मीनोपॉज के बारे में सबको जानकारी है क्योंकि जो मीनोपॉज होता है एक बिल्कुल डेफिनेट टाइम पे होता है और उसका पिक्युलर सिम्टम होता है कि पीरियड्स आना बंद हो जाना। लेकिन एंड्रोपॉज के बारे में कोई ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होते हैं जैसे कि पता चले कि एंड्रोपॉज होना स्टार्ट हो गया है। जो मीनोपॉज होता है सभी फीमेल्स में होता है। 50 से लेकर 55 साल की औरतों में पीरियड्स आना बंद हो जाता है, उस कंडीशन को मीनोपॉज बोलते हैं। लेकिन जो एंड्रोपॉज होता है वो सभी में नहीं होता है। बहुत सारे मेल्स हैं जिनके अंदर एंड्रोपॉज नहीं होता है, बहुत सारे मेल्स हैं जिनके अंदर होता भी है। और अगर हम बात करें मीनोपॉज की, तो जो मीनोपॉज होता है एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और इसीलिए उसका होना एक नॉर्मल सी चीज़ मानी जाती है। अगर मीनोपॉज नहीं होता है तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। इसी तरह से जो एंड्रोपॉज होता है वो होना एक डिसऑर्डर माना जाता है, वो एक कमी मानी जाती है जिसको दूर करना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, जो टेस्टोस्टेरोन होता है सभी मेल्स के अंदर जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये प्यूबर्टी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी एज 11 से 12 साल की होती है तब ये टेस्टिस से निकलते हैं और आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी मेल फीचर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो जब 30 साल की एज आप पहुंचते हैं तब आपको शायद पता नहीं होगा कि 30 साल पहुंचने के बाद हर साल आपके शरीर में से 1% टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। 30 साल एक ऐसी उम्र होती है जब आपके पास पीक होता है, सबसे मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स आपके 30 साल में होते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी हर साल 1% कम होता चला जाएगा। 70 साल की जब आपकी एज होती है तब उस समय आपके जो लेवल्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स होते हैं 50% तक कम हो चुके होते हैं और उसी के कारण बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं अगर 300 नैनोग्राम से नीचे हो जाते हैं तब उसको बोलते हैं एंड्रोपॉज। तो एंड्रोपॉज में आपके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि कैसे पहचान करेंगे कि आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है या आपको एंड्रोपॉज होना शुरू हो गया है, तो उसके फीचर्स को चलिए हम एक एक करके समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो देखने को मिलता है वो है आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। आपको ईडी की प्रॉब्लम और पीई की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा लिबिडो में कमी आती है, आपके डिज़ायर्स में कमी आती है, आपके इरेक्शंस में कमी आती है, आपका मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है। मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने के साथ साथ आपको नींद की समस्या भी बन सकती है। इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है मेमोरी लॉस। आप भूलने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप भूलने लगते हैं। इसके अलावा आपके जो बोन डेंसिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो गठिया जैसी प्रॉब्लम होती है जो बुजुर्गों में हो जाती है, घुटने में पेन होने लगता है, बैक में पेन होने लगता है, चलने फिरने में समस्या होने लगती है, ये सारे सिम्टम्स भी आपको एंड्रोपॉज में देखने को मिलते हैं। एंड्रोपॉज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम ये भी होता है कि जितना आपका मसल मास होता है वो कम होने लगता है। आपकी जो मसल्स होती हैं, जो कसावट होती है, जो कसना, जो टाइटनेस होती है मसल्स में वो कम होने लगती है। मसल्स आपकी लूज होने लगती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, ढीलापन आ जाता है।
इसके अलावा आपको बहुत तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपके हेयर फॉल होने लगते हैं या बाल्डनेस की प्रॉब्लम भी आने लगती है। तो क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमारे जितने भी मेल फीचर्स होते हैं उनमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर ये बाल आपके खाली होने शुरू हो जाते हैं, वो मेनली होता है जब आपकी एंड्रोपॉज कम होने लगते हैं। ये एंड्रोपॉज आपके पहले भी कम होने स्टार्ट हो सकते हैं, जो पर्टिकुलर एज होती है 50 से लेकर 60 साल के बीच में, उसमें भी हो सकते हैं या उससे पहले भी होने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एंड्रोपॉज की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा फटीग लगेगा। अब फटीग का मतलब होता है बिना काम किए अगर आपको थकावट महसूस होती है। एक तो थकावट होती है कि आपने काम किया, आप थक गए, लेकिन आपको बिना काम किए भी शरीर पे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है, बहुत थक गए हैं, तब उस कंडीशन को फटीग बोलते हैं। इसके अलावा लिथार्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब लिथार्जी का मतलब होता है कि आपको कुछ ना करने का मन होता है, कुछ भी करने का आपको मन नहीं होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा लगता है कि कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि अब इस काम को आगे नहीं कर पाएंगे, काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, या कोई भी नया स्टार्ट लेने से पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई भी नया काम आप शुरू नहीं कर पाते हैं, हर डिसीजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो होते हैं ये तब आते हैं जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स कम होने लगते हैं, उनके लेवल्स डिक्लाइन होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स हैं एंड्रोपॉज के। अगर आपको ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं और आपकी एज 50 से लेकर 60 के बीच में, 70 के बीच में है, तब आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर एंड्रोपॉज यानी कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में कमी आनी शुरू हो गई है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी है खाने में, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन और भी कम होने से बच सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको सोयाबीन या सोया से बनी हुई कोई भी चीज़ें आपको नहीं लेनी है अगर आपको लगता है कि आप एंड्रोपॉज फेज में हैं। सोया प्रोडक्ट्स में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। जितने भी मेरी फीमेल की वीडियोस होती हैं जिसमें मैं बताती हूँ कि आपको फीमेल के हार्मोन्स कैसे बढ़ाने हैं, हर उसमें मैं सोया प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन अगर आप एक मेल हैं और आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो रही है तो आप तुरंत के तुरंत ये सोया प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दें। सोया यानी न्यूट्रेला जिसको आप खाते हैं, या टोफू जो सोया का पनीर होता है, या जो सोया मिल्क होता है, इन सब चीज़ों को आप बंद कर दें। इसमें प्लांट से बने हुए एस्ट्रोजेंस होते हैं जो अगेन आपके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं उनको कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन के लिए अच्छे नहीं हैं, और साथ के साथ स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो तुरंत उसको बंद कर दें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है बनाना। आपको बनाना लेना है। बनाना के अंदर ब्रोमेलिन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करने के लिए। इसके अलावा आपके लिए पाइनएप्पल भी बहुत अच्छा है। साथ के साथ आपको सारी वो चीज़ें लेनी है जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, तो इसको आपको लेना है। सिमिलर बिल्कुल वही प्रोसेस आ जाता है जैसे कि हम पीसीओडी में मना करते हैं ये सारी चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स को कम करती हैं, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। साथ के साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, टूना ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा लो फैट मिल्क लेना है, क्योंकि आपको जो बोन लॉस हो रहा है, बोन की डेंसिटी कम हो रही है, तो आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मिल्क ज़रूर लेना है। ओल्ड एज में अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तब आप मिल्क के क्रीम को निकाल करके बिल्कुल हल्का लो फैट मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिनको भी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत तरह की जैसे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनको गार्लिक और जिंजर, ये दोनों चीज़ें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, इनको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है अपने लेवल पर हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। अपनी स्लीप को मैनेज करना है, अपनी डाइट को मैनेज करना है, और ज़रूर आपको वॉक करना है। चहलकदमी करने से जब आप चलते हैं तब उसके प्रेशर से भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ते हैं, इम्प्रूव होते हैं, आपका मूड इन्हांस होता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि मॉडर्न सिस्टम में इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। मतलब जो हार्मोन आपके शरीर में कम हो रहा है उसको आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, जिसको HRT बोलते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, लेकिन अगर हम सुपरफिशियली हार्मोन्स लेते हैं तो ज़रूर उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और अगर आप नेचुरली ही अपने हार्मोन्स को बूस्ट कर सकते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मेल ऑर्गन्स पे काम करती है, टेस्टिस पे काम करती हैं और उसके जो लेवल्स होते हैं उसको इम्प्रूव करती है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इम्प्रूव करती हैं। पहली मेडिसिन की बात करते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली दी जाती हैं ऐसे केसेस में, वो है एगेनस कैस्टस। एगेनस कैस्टस ऐसे पेशेंट्स में दी जानी है जब पेशेंट आपको बताता है कि मेरी एज है 40 साल लेकिन मैं दिखता 50 साल का हूँ, या कुछ भी जिसमें उसकी एज जो है, जो उसकी जो रियल एज है उससे ज़्यादा दिखती है, वो फेस से उसको काफ़ी ज़्यादा एज्ड दिखता है, हेयर की लॉस हो चुकी होती है और जो टेस्टिकल है वो काफ़ी श्रिंक हो चुके होते हैं और साथ के साथ उसको लिबिडो बिल्कुल नहीं होता है, ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से जो पेशेंट है वो वीक फील करता है। ऐसे पेशेंट में हम एगेनस कैस्टस देते हैं। पोटेंसी की अगर हम बात करें तो पोटेंसी को स्टार्टिंग में हम 30 पोटेंसी देते हैं और ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज कितनी है और प्रॉब्लम कितनी है। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। दूसरी मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा दी जाती है ऐसे केसेस में वो है सिलीनियम। सिलीनियम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसकी सेपरेट वीडियो भी है मेरी, आप वो चेक कर सकते हैं कि मेल की कौन कौन सी प्रॉब्लम में ये दी जाती है। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, साथ के साथ आपको इमिशंस हो रहे हैं, आपको डिस्चार्ज हो जाता है कुछ भी सोचने पे या बिना चाहने पर भी अगर आपको बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है, लिबिडो आपका कम है, आपको पीई की प्रॉब्लम है, तब आप सिलीनियम ले सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है एसिड फॉस। अब एसिड फॉस को मदर टिंचर फॉर्म में देना होता है। ये उन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस आ गई है, बॉडी में हद से ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और इवन आप किसी ऐसी बीमारी के साथ उठ करके आए हैं जैसे डायरिया या टाइफाइड या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपका ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है या फ्लूइड का लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उन केसेस में एसिड फॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका जो सेक्शुअल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, तो इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेडियम। अब कैलेडियम ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हुई है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिर्फ ईडी की प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे केसेस में हम कैलेडियम देते हैं और कैलेडियम को मोस्टली 30 पोटेंसी में दिया जा सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आपको प्रॉब्लम कितनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है कैलीफॉस। अब कैलीफॉस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जो दिमाग है वो बिल्कुल अस्थिर हो गया है, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, काम करने का मन नहीं करता है, काम स्टार्ट करते ही सोने का मन करता है और जो दिमाग है बिल्कुल जैसा लगता है दिमाग पे जोर नहीं लगा पाएगा, चीज़ें रख करके भूल जाता है, तो ऐसे केसेस में कैलीफॉस दे सकते हैं जिसमें दिमागी टेंशन, दिमागी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है जब से आप एंड्रोपॉज फेज में आए हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सबलसेरेटा। अब सबलसेरेटा एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, मेरी ऑलमोस्ट सभी मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबलसेरेटा मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो टेस्टिस की प्रॉब्लम हो, चाहे हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो, वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो, हर तरह की प्रॉब्लम में सबलसेरेटा बहुत अच्छा काम करती है। तो सबलसेरेटा को कहाँ पे यूज़ करना है जब एंड्रोपॉज की प्रॉब्लम हो रही है, जब आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हैं लेकिन आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको साथ पे हो गई है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो गया है और साथ के साथ आपको जो डिज़ायर्स होते हैं वो बिल्कुल कम हो गए हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में जब डिज़ायर्स कम हो गए हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो गए हैं, प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो गया है, ऐसे केसेस में सबलसेरेटा दी जा सकती है। सबलसेरेटा आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को भी इंप्रूव करती है और साथ के साथ जो प्रोस्टेटिक इशू है उसको भी कम करती है और सबलसेरेटा को हम टिंचर में ही मोस्टली यूज़ करते हैं। आज की लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं। आज की लास्ट मेडिसिन है टेस्टिस सिकाटी। टेस्टिस सिकाटी एक ऐसी मेडिसिन है जो मेनली टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से ही बनाई जाती है और इसका मेन काम टेस्टिस पर ही होता है। एक पर्टिकुलर मेडिसिन है जिनको भी एंड्रोपॉज की प्रॉब्लम हो रही है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो रहे हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है। आपने टेस्टोस्टेरोन का चेकअप कराया, उसमें आपको पता चलता है कि आपके जो लेवल्स हैं वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हैं, तब आप इसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आपको बहुत सारे सिम्टम्स को मैच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ये ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन है, सिर्फ एक पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे काम करेगी। तो टेस्टिस सिकाटी को आप लेना शुरू कर सकते हैं। इसको मोस्टली हम 3x पोटेंसी में देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड्रोपॉज के बारे में। हमने ये जाना कि जो एंड्रोपॉज होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स होते हैं वो डिक्लाइन होना शुरू होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं बट लेवल्स उनका कम हो जाता है। एक पर्टिकुलर एज पर जितना टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए उससे अगर कम हो जाता है तो उसी को हम एंड्रोपॉज बोलते हैं। तो एंड्रोपॉज में वही सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी से होती हैं।
तो ये इन्फॉर्मेशन जो एंड्रोपॉज के बारे में मैंने आपसे शेयर किया शायद आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो क्लिनिक का नंबर 7017991940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।